जय काल भैरव। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुनीश्वर काल भैरव मंदिर, जो कि साक्षात प्रकट हुए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये काल भैरव साक्षात प्रकट हुए हैं, ज़मीन से, पहाड़ से, पर्वत से, जो भी बोलूँ वो कम है। आप देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ देखिए आप। वहाँ से आप देखिए ये पहाड़, आपको मिट्टी का पूरा पहाड़ दिखाई पड़ेगा। ये पूरा मिट्टी का है। देखिए, यहाँ की जो ऊर्जा देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इस वक़्त किसी घनघोर जंगल में खड़े हुए हैं, लेकिन इस घनघोर जंगल नहीं है, ये मुंबई का ही एक पार्ट है। तो हाँ, मैं बताने वाला था कि ये जो हमारे काल भैरव हैं, ये साक्षात प्रकट हुए हैं। ये आप पूरी की पूरी एक चट्टान है, ये इसमें कुछ किया गया नहीं है, यहाँ पर कोई कटिंग नहीं की गई है, कोई तराशा नहीं गया है, ये पूरी की पूरी जो है, ये साक्षात प्रकट हुई है ये शिला। और इस शिला में आप ये देख सकते हो, वहां पर आप देखेंगे कि एक पेड़ है, जो पेड़ नहीं है, बेसिकली ये एक जटाएं हैं जो काल भैरव की। आप देख सकते हैं ऐसा पूरी तरह से होता है, आपने देखा होगा काल भैरव के बिखरे हुए विकराल रूप बाल होते हैं, वैसे ही ये बाल आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से आप ये मानिए कि यहाँ पर ना कोई भी नक्काशी नहीं की गई है। ये पूरी तरह से एक पहाड़ है, ये जो काल भैरव यहाँ पर पूरी तरह से प्रकट हुए हुए हैं। तो इसकी कहानी ये है कि जब ये प्रकट हुए, आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर ये कैसे पता चला कि ये प्रकट हुए हैं। बेसिकली क्या है, जो यहाँ के हमारे जो मुनि हैं, उन्हें सपना आया था कि यहाँ पर ऐसे-ऐसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर आओ और यहाँ पर मुझे अपनी सेवा दें। तब से ये मुनि जी जो हैं, जो बैठे हुए हैं, मुनि जी आप अपने परिचय थोड़ा-सा दे दीजिए। मुनि आलचंद्र में हाँ, बाबा का सेवा में। हाँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है क्या? कुछ आप तंत्र-वंत्र साधना, विद्या-विद्या कुछ करवाते हैं या ऐसा कुछ है क्या? पैसे-वैसे माँगते हैं आप यहाँ पर? पैसे का काल भैरव का कोई संबंध नहीं है, ये भक्ति है। पैसे दे के भक्ति लेगा तो वहाँ शक्ति नहीं देता है, यहाँ पे पैसे के लिए काम नहीं होता है। लेकिन लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए हर्ष जी। मुझे आप ये बताइए कि जैसे कुछ ऐसी जगह होती हैं, मैंने ऐसा सुना है कि कुछ जगह पर जो पंडित जी होते हैं, जो उनके सेवक होते हैं, वो कुछ पैसे लेकर कि भाई बकरा काटना पड़ेगा, मुर्गा काटना पड़ेगा, आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, आपके 51,000 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसी जो कुछ जगह हैं, सबको अमूमन पता ही होता है। वैसे आप कुछ चार्ज करते हैं पूजा का? चार्ज कुछ नहीं है और बकरा मुर्गा काटना तो चलो उनकी हुँ, उनकी जैसा भक्ति है वो करते हैं, वो अच्छी बात है, उसमें हुँ, मैं बुराई नहीं करूँगा। हुँ, यहाँ पे काल भैरव मंदिर पे आया तो हुँ, हमारे मन के अंदर बादल है, हुँ, उसके अंदर पे जो गलत विचार आता है, हुँ, जो गलत सोच रहता है, विचार आता है या मतलब दूसरे के बारे में कुछ अपनों को हुँ, बुरा सोचते हो, हुँ, उसे निकालना है अपने मन से। जी, यहाँ पे उसको बलि देना है, हुँ। उसका मुंडी काटना है कि ये साला ये मेरे अंदर रह के ये मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है, तकलीफ दे रहा है। उसको काटना है, बकरा मुर्गा को काट के यहाँ पे अपने मैं समझ गया, मतलब भैरव के लिए भक्ति देना है। आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने विचारों को, यानी गलत गंदे विचारों गंदे हाँ, विचारों की बलि दो, बलि दो। उससे दूर रहो, उसे काट दो, उसे नष्ट कर दो, हाँ। आप ये कहना अब चाहते हैं। ये करने में कौन-सा पैसा लगने वाला है? बकरा लेना है तो पैसा खर्चा होगा, मुर्गा लेना तो लेना है, नींबू लेना है, तुमको पैसा देना है। तुम्हारा मन के विचार को जो गलत विचार है उसको बलि देने के लिए कौन-सा पैसा है? फिर मैं कौन-सा चार्ज लूँ अच्छा, उससे? जैसे कोई परेशान होता है, घर की कुछ परेशानियाँ होती हैं या कुछ किसी ने कुछ कर दिया होता है, हुँ, जैसे ऐसा बोलते हैं कि भाई किसी ने कुछ ऊपरी कुछ चीज़ें आ जाती हैं या कोई टोटका कर देता है, कोई तंत्र कर देता है, वो आप सही करते हैं? मैं सही नहीं करता हूँ, यहाँ आते ही बाबा सही कर देते हैं। क्योंकि कौन दूसरे कोई इस ऐसा तो कोई ऐसा कोई बाबा इतना भी है ही नहीं है यहाँ पे कि हुँ, कुछ कोई मंत्र-तंत्र से किसी को रोक दे, हुँ, कोई बाँध दे, किसका पैर बाँध दिया, किसका हाथ बाँध दिया, हुँ, वैसा कुछ होता नहीं है। हुँ। लेकिन ये मन के अंदर आने का बाद वो सब उनके साथ में होना चालू हो तो जाता है। नेगेटिव तो शक्ति होती है ना? नेगेटिव शक्ति होता है, जब तक हम हमारा मन का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, जब तक कोई नेगेटिव शक्ति अंदर घुसता नहीं। हुँ, हम हमारा मन का दरवाज़ा खोल के रखेंगे, इसने कर दिया, उसने कर दिया, सब आ जाता है। जी। सब आने के बाद वो दुष्ट शक्ति उनको दिमाग में बैठकर उनको चलाता है। वह यहाँ पे आ जाएँगे, यहाँ बैठेंगे, काल भैरव बाबा उसे ठीक कर देंगे। ये काल है, महाकाल है। काल बोलेगा तो टाइम, समय। हुँ। तो आप कुछ पुड़िया या तंत्र या तावीज़-आवीज़ कुछ बना के देते हैं क्या? ताबीज़ कुछ नहीं बनाता हूँ। हुँ, बाबा काल क्या होता है उसे समझाता हूँ। वो हुँ, काल को समझते, हुँ, अपने बारे में समझने के लिए उनको मैं बताता हूँ कि वो अपने बारे में समझने का कोशिश करते। 1% भी अपने बारे में समझ में आ गया अपने मन के बारे में, हुँ, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। जितना बाँधा खुल जाता है। हुँ। यहाँ से बाबा का आशीर्वाद से एकदम फ्रेश होके जाता है एकदम।
मतलब अभी तक ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर कोई किसी का ऊपरी चक्कर रहा हो और यहाँ पर आके सही हुआ हो? बहुत सारे आता है, किसी को भूत पकड़ा बोलते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। किसी को तो 20-20 साल से भूत पकड़ा है, जी। किसी को तो एक आदमी को 5-5 भूत पकड़ा है, या हुँ, घर में 10 लोगों को भूत पकड़ा है। हुँ, सब आते हैं यहाँ पे, आने हुँ, के बाद नाचते-गाते, इधर हुँ, बैठने के बाद में तो हुँ, धीरे-धीरे करके हुँ। खत्म ही हो जाता है। मतलब आप कुछ नहीं करते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके जैसा सादा इंसान, मैं ध्यान में बैठता हूँ, मैं शांत होता हूँ, 0% तो आप शांत हो जाता हूँ। उपाय तो वो बताते भाई होंगे? बाबा मेरे को मेरे मन में उनका वो सिग्नल मिलता है, मैं उनको बताता हूँ, उसके कारण वो ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा ये उठा के वहाँ रखो, वो पहाड़ उठा के यहाँ रखो, ये सब नहीं, डिंग-डांग नहीं करते। और दूसरी बात है, ये सच्चा भक्ति है, जो हुँ, आने वाले जो छोटा-छोटा बच्चे लोग आज मोबाइल के अंदर अपने आप को खो जा रहे हैं ना, हुँ, हुँ, हुँ। अपने आप कौन है, वो नहीं समझ में आ रहा, वो अपने आप को मोबाइल के अंदर खो रहे हैं। जी। उनको बचाना है, उनके हाथ में एक अच्छा भक्ति को देके जाना है। आने वाला जनरेशन को हुँ, हमारा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक अच्छा भक्ति को उनके हाथ में देके जाना है। हुँ, वो पैसे के लिए वो काम किया तो बिज़नेस हो जाता है। हुँ। ये बिज़नेस नहीं है, ये भक्ति है। तो ये जो जगह है, ये कहाँ पर है ये जगह बताएँगे आप? ये मालाड वेस्ट में, मुंबई शहर पे हाँ, मालाड वेस्ट हुँ, दारोली विलेज, हुँ। दारोली विलेज है। धारावली विलेज, हाँ, अक्सा बीच से 2 किलोमीटर अंदर है। हाँ, थोड़ा रास्ता कच्चा रास्ता है। हाँ, 2 किलोमीटर अंदर है, ये मंदिर यहाँ पे ही है। हुँ, समझो एक 15 साल के ऊपर होगा। हुँ, उस समय में तो रास्ता भी नहीं है। दारोली गाँव करके किसी को जानकारी भी नहीं था। हुँ, हम लोग आते थे पूजा करके यहाँ पे बैठा हूँ। हुँ, अभी कुछ साल से ये जो सोशल मीडिया में मैं डाला तो इस तरह लोग को आना हो रहा है। थोड़ा हुँ। कच्चा रास्ता है, अंदर आ सकते हो। जी, ये जी, मलाड वेस्ट दारोली विलेज है। ठीक है। तो मतलब आप बस से भी आ सकते हो, आप ऑटो से भी आ सकते हो? मलाड स्टेशन से बस मिलता है, हाँ, बोरुली से बस मिलता है। हुँ, अगर अंधेरी इस तरफ वर्सोवा से आना रहेगा तो वो जेटी से उधर से वहाँ बोट से भी बस मिलता है। बोट से आना है, फिर वहाँ से बस मिलेगा, ऑटो मिलता है। मतलब आप यहाँ आने के लिए 2-3 बोरीवली से भी आ सकते हो, मलाड हाँ, से भी आ सकते हो और वर्सोवा जेट्टी से भी आ सकते हो। सबसे बेस्ट है आपका खुद का टू व्हीलर रहेगा तो कुछ ज़्यादा समय यहाँ पे आप रह के बाबा का दर्शन लेके जा सकते हो। क्योंकि जितना समय यहाँ पे आप बैठोगे उतना उनका आशीर्वाद, उनका जो पावर है, अपन अपने मन में लेके जा सकते हैं। जी। तो दोस्तों आप मिले अभी जो ये मुनि जी हैं जो यहाँ पर काल भैरव की हमेशा देख-रेख में रहते हैं, उनकी तपस्या में लीन रहते हैं और इनका एक और कहना है कि अगर कोई भी यहाँ पर आता है, कुछ भी परेशानी होती है, तो आप यहाँ पर आके सिर्फ़ बैठ जाएँ। सिर्फ ध्यान लगाएँ, जैसे आप ध्यान लगाएँगे तो आपके सारे कष्ट हैं ना वो दूर हो जाएँगे। तो आपने सुना होगा कि यहाँ पर कुछ लोगों को भूत-प्रेत या जो भी हवाएँ होती हैं इन्होंने पकड़ के रखा हुआ था। यहाँ आने के बाद उन्होंने बैठा और इनके पास में मुनि जी के पास में ऊपर से आदेश आता है कि क्या बताना है, तो उसी चीज़ को वो फ़ॉलो करते हैं और देन उसके बाद में यहाँ पर जो भी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का समाधान हो जाता है। बाकी एड्रेस आप लोगों ने बता दिया है। नमस्कार बाबा जी। जय काल भैरव। तो आप लोग आइए यहाँ पर एड्रेस बता दिया गया है। तो ये है हमारा काल भैरव मंदिर धारावली विलेज वाला मलाड वेस्ट। प्लीज़ वेलकम।